Morning guys, dear students, congratulations all of you because you have passed 10th. You have passed 10th important board exams and you have cleared again very congratulations all of you. आज हम आफ्टर पासिंग ऑफ 10th आज हम लोग बात करेंगे कि 10th के बाद करेंगे क्या, व्हाट टू डू आफ्टर 10th एंड क्या होगा कैरियर का ऑप्शन, हम लोग कैरियर में करना क्या है और किस तरह का स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है। आप वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये देखेंगे हम लोग। आइए हम लोग बात करते हैं अपने कैरियर ऑप्शंस की, बात करते हैं अपने स्ट्रीम सिलेक्शन की, बात करते हैं। वेलकम स्टूडेंट, बैरियर एग्जाम्स आपने पास कर लिया है और अब तो ये बैरियर एग्जाम मीन्स बोर्ड एग्जाम अपने पास करने के बाद आपको अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके कैरियर में करना क्या है। तो कैरियर में क्या करना है, कैरियर आप में को कहाँ बनाना है, ये आपको करना क्या है कि आपके इल्डर्स मीन्स आपके ब्रदर्स सिस्टर्स या आपके कोई भी नेबर्स, कोई पड़ोसी या फिर कोई दूर के रिश्तेदार या फिर आपके पेरेंट्स ने ये स्ट्रीम लिया तो मैं ही लूँगा, मैं भी कभी गलत मत करना बच्चे ऐसे। बिकॉज यहाँ पर ये नहीं है, आपको कैरियर आपको सेट करना है, आपको बनाना है कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि कैरियर सिलेक्शन कैसे करना है, कैरियर सिलेक्शन के लिए आपको स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना है। एक बात यह है कि जब आपको एक सपोज करो ये गोल है और इस गोल को अचीव करने का कई रास्ते हैं, देयर आर सो डायरेक्शंस। एक क्या होगा ऐसे घूम के जाएगा, दूसरा क्या होगा इधर से घूम के जाएगा, थर्ड क्या होगा ऐसे जाएगा और एक स्ट्रेट होगा। देन व्हाई नॉट वी सिलेक्ट दिस स्ट्रेट डायरेक्शन, हम लोग क्यों नहीं करें इसको, स्ट्रेट डायरेक्शन को ही करना है। फिर हम लोग क्यों इतना, इसीलिए अच्छा एक सबसे बड़ी बात यह है आपके सोसाइटी में मीन्स हमारी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी ने हमारी सोसाइटी में हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी आफ्टर पासिंग ऑफ 10th मीन्स 10th का पास करने के बाद 10th का रिजल्ट आने के बाद आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और इस फ्रेंड्स में कई का परसेंटेज 90+ होगा, कई का तो 99% होगा और कई का 80% होगा और कई का 60% या ऑन एवरेज इस तरह का होगा। तो इसमें से क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे यार मैंने तो 90+ लाया है, ठीक है, कोई तो 80+ लाया है या कोई बहुत एवरेज लाया है। तो इसमें से क्या होगा, जो 90 वो सोच रहे होंगे मुझे तो साइंस लेना है, मुझे साइंस ही सिलेक्ट करना है, और जो 80 है वो कॉमर्स लेंगे और उससे नीचे होंगे आर्ट्स लेंगे। ऐसा गलती मत करना दोस्त, और ये गलत धारणा निकालो दिमाग से कि साइंस और कॉमर्स आर्ट्स जो है वो अधिक परसेंटेज लाने वाले बच्चे ही साइंस लेते हैं, कम लाने वाले आर्ट्स लेंगे क्योंकि कमज़ोर बच्चे होते, ऐसा नहीं है। इस तरह का आप जो गलत आप लोग को नेगेटिव कंसेप्ट है इसको आप प्लीज़ दूर करें। और आपको ये सोचना है, सबसे पहले क्या सोचना है कि आप अपने कैरियर में क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आपका गोल फिक्स होना चाहिए। अगर गोल फिक्स नहीं है, लाइफ में कैरियर का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो आपको ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स सिर्फ सुनने की बात है, बाकी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ नहीं करेगा, आपकी मेहनत करेगा, आप अपने कितना हार्ड वर्क करेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर अब इतनी सारी बात करने के बाद आपको मैं इसलिए बताया कि आप किसी के कहने से, किसी के सुनने से, दूर के आपके रिलेटिव से या रिलेटिव के कहने से या फिर आपका घर में बताने से नहीं, बिल्कुल सोच लें और तब इसकी सिलेक्शन करें। तो हम सबसे पहले इस स्ट्रीम के लिए आपको जो होता है इसमें से आप देखेंगे 3 स्ट्रीम आप लोग सब जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बताने जा रहा हूँ और आप लोग आज सुनेंगे, ऐसा इसके पहले भी आप सुनेंगे, आप 10th में भी जानते होंगे। डिस्कस कर यार आफ्टर पासिंग ऑफ 10th क्या करना है, ठीक है। बहुत लोग डिस्कस ये मुझे ये लेना है, लेकिन आज ये क्लियर कर लो, ये आप क्लियर कर लो कि आपको करना क्या है। कैरियर में डॉक्टर बनना है, आपको कैरियर इंजीनियरिंग में बनाना है, कैरियर आपको कोई CA बनना है, आपको IAS ऑफिसर बनना है, आपको DM बनना है, क्या करना है। और मैं इतना जो बताऊंगा अभी, ये जो मैंने यहाँ पर आप बोर्ड पे लिख रखा है, इसके साथ साथ में अब अंत में जरूर देखना जो मैं इम्पॉर्टेंट मैटर्स को, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करूँगा
कि आप इतना पढ़ने के बाद भी, इतने करियर ऑप्शंस के बाद भी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको वो स्ट्रीम का क्या मीनिंग होगा, कौन सा स्ट्रीम लेने से क्या होगा, ये जरूर देखेंगे। तो चलिए, देयर आर 3 ऑप्शंस, आपको पता ही है, देयर आर 3 ऑप्शंस, मीन्स देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर सिलेक्शंस ऑफ स्ट्रीम। फर्स्ट इज साइंस एंड सेकेंड इज कॉमर्स एंड थर्ड इज आर्ट्स। ये है। अब यहाँ पर मैं ये आपको डिस्कस करूँगा कि ये जो साइंस है, साइंस में हम लोग 2 पार्ट होगा, एक नॉन मेडिकल कैरियर और दूसरा मेडिकल कैरियर। अब नॉन मेडिकल कैरियर में क्या होगा, इस स्टूडेंट जो पीसीएम के सिलेक्शन करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो नॉन मेडिकल कैरियर होगा, और पीसीबी जो होगा वो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये मेडिकल कैरियर होगा। अब को ये नॉन मेडिकल कैरियर में जो फर्स्ट आता है, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट जिनमें स्टार बताया, ये इंजीनियरिंग से लिखा हुआ। जैसे भी आपने पीसीएम लिया होगा, बस सब लोग सोचेंगे नहीं आप तो इंजीनियर बन जाएंगे, इंजीनियर ही बनेंगे आप, ऐसा नहीं है। ये 80% लोगों का, 80% स्टूडेंट्स का कंसेप्ट है कि ये पीसीएम मीन्स इंजीनियर, पीसीएम मीन्स इंजीनियर नहीं। अभी आपको इतने सारे कैरियर ऑप्शंस है आफ्टर टेकिंग ऑफ पीसीएम स्ट्रीम। पीसीएम स्ट्रीम लेने के बाद आपको ये स्ट्रीम देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर है, मैं ये बता रहा हूँ पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस, जो आप सुनते रहते होंगे, बताया जाता होगा पॉपुलर ऑप्शंस, बट यार ऑप्शंस इतना है जिसका कोई काउंट नहीं कर सकते, चाहे वो साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, कैरियर ऑप्शन बहुत है। वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज, डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी डिस्कस किया था, इन साइंस स्ट्रीम, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल्स, 2 सेगमेंट्स में, 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था और बताया था कि मेडिकल्स के लिए ये आपका कैरियर्स है और नॉन मेडिकल कैरियर में आपका ये कैरियर। तो फॉर द पर्पस ऑफ योर साइंस स्ट्रीम, ये फिजिक्स गुरु बताएगा आपको कि फिजिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है साइंस स्ट्रीम में नॉन मेडिकल कैरियर को क्लियर करने के लिए, नॉन मेडिकल कैरियर में सफलता प्राप्त करने के लिए और मेडिकल में कैरियर बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस फिजिक्स गुरु चैनल में आपको 11th, 12th, IIT, AIEEE, PMT, ऑल स्टेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आप फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, फिजिक्स को इतना आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना लें, देन आपका ये जो सपना है मेडिकल्स के में करियर बनाना है, नॉन मेडिकल्स में करियर बनाना है, इसमें से किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों, मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यही फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें आपका कमांड नहीं होगा, आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी, देन आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन योर कैरियर फील्ड। आपकी कैरियर के लिए आपका ये प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स के साथ आपको बता रहा हूँ। एक सबसे एग्जाम्पल्स क्या है कि सचिन तेंदुलकर का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्या है, सबसे महान क्रिकेटर है, ग्रेट क्रिकेटर्स। क्या उन्होंने किसी स्ट्रीम को पढ़ा, स्ट्रीम मीन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेकर अपने करियर बनाया होगा स्पोर्ट्स में? नहीं, ये कैरियर तो कहाँ से आया, ये सभी स्ट्रीम से अलग। ठीक है, संदीप माहेश्वरी, मोटिवेशनल स्पीकर का आप नाम सुने होंगे या फिर आपको यूट्यूब में आप देख सकते हैं, उसमें से संदीप माहेश्वरी का नाम आया। उन्होंने अपने कैरियर को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में है। क्या ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेने में कोई कैरियर होगा? नहीं। तो ये मैंने एक
पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस है जो हमारी सोसाइटी में, हमारे बीच में जो दिखाई पड़ता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन कैरियर ऑप्शन इतना है उसके लिए कोई भी, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम लें, लेकिन आप कैरियर, इसमें क्लियर कर देता हूं कि आप अपने कैरियर के लिए कौन सा स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इंजीनियरिंग। जब आप पीसीएम लेंगे तो इसके लिए आपका फर्स्ट जो पॉपुलर ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन है वो इंजीनियरिंग है। रेलवे में आपका, आप पीसीएम के बाद रेलवे का एग्ज़ाम है जो फर्स्ट क्लास जो होता है, स्पेशल क्लास रेलवे पेंडिंग्स का फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। उसके बाद डिफेंस सर्विसेज में यहाँ पर ये है कि पीसीएम वाले स्टूडेंट जो है वो एनडीए, यहाँ पे ये देखेंगे पीसीएम अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो डिफेंस सर्विसेज में एयरफोर्स और नेवी के लिए वैसे स्टूडेंट होंगे जो पीसीएम का सेलेक्ट किए होंगे, वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये भी जो एग्ज़ाम देंगे वो अगर पीसीएम आपका +1 +2 में रहेगा उसके लिए होगा। फिर एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग होता है, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, लॉ जिसमें से एडवोकेट्स सबसे पहले जो शुरुआत होती है लॉ का, लॉ में क्या है, जज, पहले एडवोकेट बनेंगे फिर जज, और जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आप नाम सुने होंगे, और उसके साथ है टीचिंग ऑफ प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो इसमें से कोई कैरियर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें बात ये आती है कि इसमें से टीचिंग प्रोफेशंस में आप अपने प्राइवेट टीचिंग करवा सकते हैं, आप अपना गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग के लिए जा सकते हैं, जिसमें से आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी अभी जो है ये सभी टीचर्स जो पढ़ाने वाले होते हैं टीचिंग प्रोफेशन से। फिर रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं। इसमें से रिसर्च के लिए जैसे आप नाम सुनेंगे डीआरडीओ, इसरो और कई तरह का जो इसमें है रिसर्च एरिया है। साथ ही साथ में आप यहाँ पर है साइंटिस्ट बन सकते हैं इसमें, और एक इसमें है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आप इसमें किसी भी एक लेकर के उसे पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने ये जो पॉपुलर ऑप्शंस की बात किया, ओनली पॉपुलर ऑप्शंस, इसमें से ऐसा नहीं बस यार बस आप एक चूज करो कैरियर के लिए आप क्या बनना चाहते हैं। इसमें से ये मत सोचना कि मुझे 90% आए तभी मैं लूँगा, या फिर आपको 60% है तो मैं नहीं लूँगा, मुझे आर्ट्स लेना है, ऐसा कभी मत सोचना। आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी तरह का। अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल कैरियर में। इसमें जो पॉपुलर ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, इसमें से डॉक्टर बन सकते हैं आप, फार्मेसी सेक्टर में दवा कंपनी के लिए, दवा जितनी बनाने वाली कंपनी होती है, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर होते हैं। इसमें से टीचिंग प्रोफेशन, इसमें देखिए कॉमन टीचिंग प्रोफेशन, ये भी टीचिंग प्रोफेशन बोथ आर सेम। इसमें से भी आप टीचिंग में जा सकते हैं, इसमें भी टीचिंग, इसमें प्राइवेट टीचिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट टीचिंग कर सकते हैं, इसमें से प्रोफेसर बन सकते हैं, इसमें से पीजीटी, टीजीटी सभी तरह का टीचर बन सकते हैं, जो हाई स्कूल टीचर्स होते हैं, मिडिल स्कूल टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स बन सकते हैं, साइंटिस्ट का इसमें भी ऑप्शन है, रिसर्चर बन सकते हैं, इसमें से लैब टेक्नीशियन, जो इसमें से आप देखते होंगे यहाँ पर कि किसी तरह का आपके डिजीज हुआ है उसमें सबसे पहले टेस्ट करवाया जाता है उसके लिए, और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में एक। और देखिए मैंने एक लिखा है यहाँ पे ईटीसी और बहुत सारा ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस की कमी नहीं है, ऑप्शंस इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो इसमें से एक बोर्ड नहीं कई बोर्ड और भी आ सकते हैं, कई स्पेस और लेना पड़ेगा। उसके बाद ये बताया बच्चों कि और अगर आप किसी तरह से इस तरह से और में जानना चाहेंगे तो बहुत सारे इसमें से डिटेल्स में जा सकता है। एक और बात मैं करता हूँ इसमें से कि पीसीएम और पीसीबी के साथ आपके दो और इंग्लिश भी होगा। यहाँ पर इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन होगा। यहाँ पे अगर हम लोग ई लिख दें और यहाँ पर ई, तो ये इंग्लिश कॉमन होगा। फिर इसमें से जब ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको कॉलेजेज और स्कूल में आपको क्या होगा कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम साइंस, ETC कोई एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके साथ में एक यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है, या सबसे बड़ा चालाकी क्या होता है कि बहुत इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पीसीएम के साथ बी भी रख लेते हैं। अब देखिए पीसीएम बी मीन्स, पहले तो हमने दोनों में डिफरेंस ये देखा था कि यहाँ पर एम और यहाँ पर बी, ये दोनों में अलग होने से दो सेक्टर बन गया था, दोनों एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल कैरियर था। अब यहाँ पर है ये मेडिकल कैरियर भी और इंजीनियरिंग दोनों के लिए।
ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे लिए कैरियर ऑप्शन बहुत बड़ा होगा और इसमें से हम दोनों लेकर ऐसा ठीक है, आप कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा पर्सनल व्यूज ऐसा है देखे तो इसमें गलती ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त, मेरे बच्चों। इसलिए क्योंकि ऐसा अगर आप गलती करेंगे, एज ए फ्रेंड मैं ये कहूँगा क्या होगा कि ये देखिए, मैथ्स जो है अपने आप में बड़ी सब्जेक्ट है और बायोलॉजी भी सबसे एक बड़ी सब्जेक्ट है, और ये दोनों को जो अलग किया होगा, कोई भी तो अलग किया होगा इसको, दोनों को एक तरफ बायोलॉजी और एक तरफ मैथ्स रखा होगा, दोनों के लिए कैरियर ऑप्शन के लिए अलग अलग फील्ड बनाया होगा। और उन्होंने क्या कि दोनों को एक साथ कर दिया। जब दोनों को एक साथ कर दिया तो क्या होगा, मैथ्स तो अपनी बड़ी सब्जेक्ट है और इधर बायोलॉजी भी बड़ी सब्जेक्ट है, तो क्या आपके साथ होगा, आपके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मैं नहीं कहूँ प्रॉब्लम होगा, क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, दोनों पढ़ेंगे, हो सकता है कि इस तरह से परसेंटेज आपके कम होंगे और फिर आप कैरियर भी आपका ब्राइट नहीं हो सकता है। इसलिए आप ये कैरियर करेंगे कि अगर आप नॉन मेडिकल कैरियर में जाना चाहेंगे तो आप नॉन मेडिकल कैरियर के लिए सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपको अगर ये मेडिकल कैरियर से आपको सेलेक्ट करना है तो आप पीसीबी का सिलेक्शन करेंगे। आप दोनों को कंबाइन नहीं करें। हो सकता है कि इसमें से एक आध % ऐसे बच्चे होंगे जो काफ़ी माइंड को बहुत शार्प रखते होंगे, दोनों में काफ़ी मीन्स अपने आप को दोनों सब्जेक्ट को एक साथ मर्ज करके पढ़ना चाहेंगे, देन ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉमर्स की। कॉमर्स में देखिए कितने कौन कौन सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज़ होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स है। इंग्लिश तो इसके जैसा ही होगा, जो इंग्लिश यहाँ पे रहेगा वही इंग्लिश यहाँ होगा। इसमें मैथ्स भी होगा, नॉन मैथ्स भी होगा। मीन्स मैथ्स आपके पे डिपेंड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स रखते हैं, बहुत सारे मैथ्स नहीं रख सकते। मैथ्स क्या है, जो आपने साइंस में पढ़ा वही आपको कॉमर्स में भी मैथ्स रख के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपके कैरियर ऑप्शन, जो पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं यहाँ पर, वह सबसे पहले अगर हमने साइंस ये कॉमर्स लिया, कॉमर्स लेने के बाद क्या है, एक ख्वाब होता है मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, CA। ये सबसे टॉप, जिस तरह से यहाँ पे टॉप हुआ कि इसके लिए इंजीनियरिंग करना है, यहाँ पे क्या हो डॉक्टर, यहाँ पे क्या कैरियर ऑप्शन CA। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी, फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, फिर इसमें से होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। BFA बैचलर ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग होता है। BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता है, टीचिंग प्रोफेशन। और यहाँ पर BBA किए तो यहाँ भी BBA कर सकते हैं। यहाँ बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, पत्रकारिता की कोर्स कर सकते हैं। और इस तरह से ढेर सारे ऑप्शन हैं आपके। देयर आर सो मैनी कैरियर ऑप्शंस इन आल्सो कॉमर्स फील्ड इट, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ET से लिखा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। आर्ट्स में क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, यहाँ भी मैथ्स है और यहाँ पर भी मैथ्स। यहाँ भी मैथ्स आप कहीं भी रख सकते हैं, वो नहीं है कि साइंस कॉमर्स। आपको अगर इंटरेस्ट है मुझे मैथ रखना है, देन आप मैथ रख सकते हैं। इसमें से कैरियर ऑप्शन देखिए, मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं। BMS यहाँ भी लिखा था मैंने, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टीचिंग प्रोफेशंस, हॉस्पिटलिटी। यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स, लॉ, NDA, CDS। देखिए यहाँ पे NDA CDS दोनों में देख लीजिए यहाँ पर कि NDA CDS यहाँ पे PCM रखने वाले हैं। यहाँ पर NDA CDS होगा, यहाँ पे आर्मी फील्ड के लिए है, और यहाँ पर जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए है। यहाँ पर CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। फिर जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, रिसर्चर का कोर्स कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर ज्योग्राफी में एक जियोलॉजी होता है, जियोलॉजी जो है उसमें से एक रिसर्च, वो भी आप रखेंगे तो यहाँ पर रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि आपके कैरियर ऑप्शंस इतने हैं, चाहे आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी लें, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बस कैरियर में क्या करना है, गोल सेट कीजिए, गोल अचीव कीजिए। गोल अचीव करना है मुझे, बस सपोज कीजिए कि मेरा ये गोल है और मैं यहाँ पर हूँ, इसको कैसे फाइंड करना है, कॉमर्स के रास्ते से या फिर साइंस से या आर्ट से। अब आपका गोल है एक DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए ये जितने भी आर्ट्स में सब्जेक्ट आप देख रहे हैं सब कुछ पढ़ना है, और ये मेन सब्जेक्ट होगा आपके लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड ETC, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, इसके लिए आपको करना है। तो अब ये देखिए इतने सारे, आपको उस गोल को गेन करने के लिए
STM को बनना है आपको, और इसको गेन करने के लिए ये सारे सब्जेक्ट में क्यों मैं एक स्टेट भी पहले मैं आर्ट्स रखूँगा, चाहे आपका परसेंटेज कुछ भी रहा हो। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप लास्ट के वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लास्ट में वीडियो का कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें से स्ट्रीम का कोई मीनिंग नहीं होगा और आप उस स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्लास 1 से लेके क्लास C D में 3-4 क्लास तक भी, उसमें से आप जो स्ट्रीम होगा आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसमें से आपका कोई मीनिंग नहीं होगा। वहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सब बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रीम फॉर गवर्नमेंट जॉब। अब सपोज कीजिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो है गवर्नमेंट जॉब को प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है। ये बहुत वैल्यूएबल जॉब होता है, क्योंकि इसमें से क्लास 1 जिसमें से UPSC होता है, UPSC में जो भी जॉब होगा उसमें से सारे जॉब्स लगभग क्लास 1 के होते हैं। फिर इसमें से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या UPSC अलग अलग करके हमने सेक्टर में यहाँ पे बताया गया है कि UPSC, PCS, रेलवे, बैंकिंग। और बच्चों बता दें यहाँ पर कि जब आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे, गवर्नमेंट जॉब में हम जाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम 90% गवर्नमेंट जॉब से होते हैं, जिसमें से किसी तरह का कोई स्ट्रीम सिलेक्शंस का कोई मीनिंग नहीं होता है। और ये कब होगा? आफ्टर ग्रेजुएशन। आप क्या होगा कि जैसे जब आप साइंस चूज करेंगे, कॉमर्स चूज करेंगे, आर्ट्स चूज करेंगे, साइंस में सपोज करते हैं कि आप साइंस में आप इंजीनियर बन गए। इंजीनियर मीन्स इंजीनियरिंग का जब डिग्री आप ले रहे होंगे तो ग्रेजुएशन का ही डिग्री होगा। अगर आप डॉक्टर होंगे, डॉक्टर जब MBBS होगा या किसी और भी फील्ड में आप डॉक्टरी करेंगे, उसमें भी आपका क्या होगा? वो भी ग्रेजुएशन होगा। एंड इन दिस वे, इस तरह का जो आपका कॉमर्स फील्ड होगा, आर्ट्स फील्ड होगा, और इस कॉमर्स आर्ट्स फील्ड सभी में ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर एलिजिबल फॉर सच टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे UPSC जो सबसे टॉप, इंडिया का सबसे टॉप जो ये एग्ज़ाम लेने वाली जो संस्था है, इसमें से UPSC है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे जो पहला जो आपका फर्स्ट, अगर आप अंडर 100 होते हैं, आप उसमें से क्वालिफाई कर जाते हैं तो IAS का मिलता है। IAS मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और बिल्कुल पॉपुलर है ये, बिल्कुल क्या पॉपुलर है, जिसमें से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में DM या फिर DC और इस तरह से कमिश्नर और कई वेरियस जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो इसके लिए जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होता है UPSC के थ्रू, और जो टॉप रैंकर्स होते हैं उसको IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलता है, और उसी में पहले जो है से DM, SDM इस तरह का पोस्ट मिलता है। उसके बाद यहाँ पर है IPS। आप बिल्कुल ये पॉपुलर है इस वर्ड से। IPS तो अगर आप नहीं सुने, इंडियन पुलिस सर्विस, और ये जो SP, अब जिसकी बात करते हैं SP, SSP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये जो है UPSC के थ्रू जो है, ये जो यहाँ पर है IPS, इस IPS में ही आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप SP बनते हैं। IFS एम्बेसडर जो होता है, भारत के राजदूत, या आप TV में न्यूज़ में सुनते हैं भारत के राजदूत की, ये भारत के राजदूत जो है अमेरिका में नियुक्त किए। तो यहाँ पर IFS की बात इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। उसी तरह से PCS जो है, यहाँ पर आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होती है, उसमें से BDO, CO, DSP, और इस तरह से रेलवे में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, बैंकिंग में PO, बैंक में यहाँ PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, इस तरह का जो आप नाम सुनेंगे, एंड वेरियस गवर्नमेंट जॉब की बात यहाँ पर है। इसमें से बच्चों यहाँ पर ये है कि आपके स्ट्रीम सिलेक्शन से कोई मीनिंग नहीं होगा। आप किसी भी स्ट्रीम में रहेंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि आप यहाँ पर आपको जो क्लियर कॉन्सेप्ट, किसी भी स्ट्रीम में आप रहेंगे, क्लियर कंसेप्ट होगा, क्लियर विजन होगा, आपकी हार्ड वर्किंग होगी, और तभी आपकी सिलेक्शन होगी। इसलिए मैं बताया था आपको कि बच्चों ये जो स्ट्रीम सिलेक्शन किस फील्ड के लिए, पहले मैंने शुरू वीडियो बताया कि स्ट्रीम जो आपको जो पॉपुलर अपॉर्चुनिटीज़ था, पॉपुलर करियर जो ऑप्शंस था उसको बताया था, और इसमें से मैंने लास्ट में ये बताया आपको कि किसी तरह का कोई भी स्ट्रीम से कोई मीनिंग नहीं हुआ। गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका माइंड को अगर विजन को क्लियर किया होगा,
तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तभी मेरा तो मोटिवेशन बढ़ेगा, और फिर आपकी फिज़िक्स गुरु चैनल में आपको फिज़िक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग में मैं पढ़ाऊँगा। एंड आई विल क्लियर ऑल द प्रॉब्लम्स, I will clear all the problems in physics, and physics will be your interesting subject. Dear guys, like and subscribe करना ना भूलें। Thank you.